2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहीं 2024 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियां कर रही है और इसी में आज इनेलो नेता अर्जुन चौटाला भी रानिया के बीच पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि इनेलो कितनी तैयार है और किन मुद्दों पर हरियाणा के अंदर इनेलो चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले सर, कि हरियाणा के अंदर इनेलो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए जी, हमारा बीएसपी के साथ गठबंधन हो चुका है, उनके साथ हमारी सीट शेयरिंग हो चुकी है। 37 पर बीएसपी लड़ने का काम करेगी और बाकी सीट्स पर 90 में से हम लड़ने का काम कर रहे हैं जी। इनेलो कितनी तैयार है और मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल तैयार है। हमारा कार्यकर्ता आज से नहीं बल्कि 5 साल से तैयार बैठा है और मुद्दे आज प्रदेश के अंदर एक नहीं अनेक है। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, चाहे आप बात करें बढ़ती महंगाई की, चाहे आप बात करें बढ़ती बेरोज़गारी की, चाहे आप बात करें प्रदेश के अंदर पानी की कमी की, चाहे आप बात करें प्रदेश के अंदर बढ़ते नशे की। मुद्दों की कमी नहीं है, कमी है उन मुद्दों को सुलझाने वाले की, और सुलझाने वाला एक ही आदमी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज आपने रानिया का दौरा किया है। बात करें यहाँ से आपके दादाजी रणजीत सिंह चौटाला, जो कि बिजली मंत्री भी हैं, तो उन्होंने विकास कितना करवाया है और आपने दौरा किया तो पब्लिक किस तरह की समस्याएं अभी बता रही है? देखिए जी, अगर विकास कराया होता, अगर लोगों की मांगे मानी होती, लोगों की सुनी होती, तो इनका इतना विरोध ना होता। अगर विकास कराया होता, लोगों की सुनी होती, तो पूरे प्रदेश के बिजली मंत्री थे, रानिया के थोड़ी थे, तो क्या पता हिसार से जीत भी जाते। लेकिन इन्होंने बीजेपी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करा। खुद जननायक चौधरी देवीलाल जी के बेटे होते हुए इन्होंने उस पार्टी का समर्थन करा जिसने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां बरसाई। अरे, जननायक चौधरी देवीलाल के लोग पता नहीं कितने हैं जो अपने आप को वंशज कहते हैं। बड़े चोई साहब का कोई वंशज नहीं है, बड़े चोई साहब का एक ही वंशज था, इस देश का किसान। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने परिवार को समर्पित नहीं करी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस देश के किसान को समर्पित करी। तो उनका वंश तो वो है, और जब उनके वंश पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके वंश के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, और आप उस पार्टी के साथ खड़े हो जो ये सारा कुछ कर रही है, लोग ये चीज़ें भूलते ही नहीं हैं, लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखते हैं। आप भी राजनीतिक घराने से हैं, हालांकि कांग्रेस की सरकार भी रही, चौटाला सरकार भी रही, अब भाजपा सरकार जो कि 10 साल से है। क्या कितना इनका कार्य देखते हैं कि भाजपा ने 10 साल के अंदर कितनी हरियाणा को सौगातें दी है या फिर कितना विकास हुआ है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप O2 ऐड के बहुत पास है। ये जो ऐड है, ये चौटाला साहब ने अपने कार्यकाल में अनाउंस करा और 1 साल के अंदर अंदर ये ऐड बन चुका था उनके अनाउंस करे बाद। चौटाला साहब कहीं से जाया करते थे, कहीं पर सड़क नहीं बनी होती थी तो डीसी को, एसपी को, जो भी अफसर होते थे, उनको एक चीज़ कह के जाया करते थे, भाई महीने बाद आऊँगा, इसी सड़क पर आऊँगा, ये बनी होनी चाहिए, और वह बनती थी। अब बात करो इनकी कांग्रेस की, बीजेपी के कार्यकाल की, तो आपको एक उदाहरण और देता हूँ। यही सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ है। 2 बार राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लेकिन वो नींव वाला पत्थर है ना, उसके अलावा इन्होंने कोई चीज़ रखनी। पहले राष्ट्रपति से तो नींव पत्थर रखा दिया था कि भाई हम बनाएंगे, और दूसरी राष्ट्रपति से नींव पत्थर ये रखवा दिया था कि भाई जगह सोच लिए कहाँ बनाएंगे, और अभी तक तीसरा नींव पत्थर कोई आया नहीं है। इस बात को 10 साल से ज़्यादा हो लिए। मुझे लगता है ये तभी बदलेगा जब तीसरा राष्ट्रपति आएगा। तो ये तो इनका काम है, ये तो इनकी सौगातें हैं। अर्जुन जी, 2 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव को, तो अर्जुन चौटाला कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए जी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल है, और उसका कार्यकर्ता है। जो हमारे कार्यकर्ताओं के फैसले होते हैं वही सर्वमान्य होते हैं। आप युवा भी एक सवाल और जोड़ना चाहूँगी कि देखा जाए तो हरियाणा के अंदर भाजपा दावा कर रही है कि हमने नौकरियां दी है और जो नशा है उसको लेकर हम अभियान चला रहे हैं, पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जाता है, लेकिन बेरोजगारी भी उतनी देखने को मिल रही है। पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, रिजल्ट घोषित नहीं करते। तो इसको लेकर इनेलो ने क्या कुछ तैयारी की है कि अगर सरकार बनती है तो किस तरह इस चीज़ से सल्टा जाए? देखिए जी, इसका सल्टने का एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हैं ये बंद की जाए, भाई पक्की नौकरी दी जाए युवा को। जो युवा आज कई बार नौकरी लगता है भाई खुश होता है, वो पता चलता है भाई 6-7 महीने बाद फिर उसकी हटकी। एक तो नौकरियां पक्की दी जाए, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पॉलिसी में बदली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है भाई, सरकारी जो अफसर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, हर साल रिटायर होते हैं।
भाई चाहे वो बैंक में लगा हो, चाहे कहीं लगा हो, चाहे क्लर्क हो, कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो, हर साल रिटायर होते हैं। भाई उनके बराबर की भर्ती हाथों हाथ क्यों नहीं की जाती? भाई टीचर्स की भर्ती को आज हमारे प्रदेश के अंदर 4-5 साल हो लिए, कोई भर्तियाँ नहीं हुई। आप मेरे को ये बता रहे हो पिछले 5 साल में कोई रिटायर नहीं हुआ? कोई पिछले 5 साल में 10 साल में डॉक्टर नहीं रिटायर हुआ? कोई पुलिस वाले नहीं हो रहे रिटायर? जब रिटायर हो रहे हैं तो बराबरी की भर्ती क्यों नहीं की जा रही? और ये बहुत सिंपल तरीका है इसका। भाई साल के अंदर 2 पक्की डेट फिक्स कर दी जाए कि भाई ये दो डेट फिक्स है, इन डेट पे हमारे एग्जामिनेशन होने ही होने हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भर्ती होनी ही होनी है। इसके अंदर क्या मुश्किल चीज़ है? नीयत की बात है, करना कोई मुश्किल नहीं है। सरकार के लिए कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है? करने वाले की नीयत होनी चाहिए। कांग्रेस भी है जो अपना रैली कर रही है या फिर बात करे दौरे कर रही है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड देखते हैं? हालांकि देखा जाए तो सुनने में यह कि कांग्रेस अब मजबूत भी हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कहीं पर कुछ कहती है, कहीं पर कुछ कहती है। इनका कोई नेता कुछ कहेगा, इनका कोई नेता कुछ कहेगा। इनके तो हर जिले में दावेदार बैठे हैं। इनके हर विधानसभा में 20-20 टिकटार्थी बैठे हैं। कौन इनकी कहाँ इनकी आपस में बनती है? सारे एक दूसरे के पाँव खींचने में लगे हैं। इन लोगों की वजह से, इन लोगों का घमंड, इन लोगों का लालच, इन लोगों की सत्ता की लालच, ये सबसे बड़ा कारण है कि आज जहाँ लोग इस बीजेपी को हराना चाहते थे वो हरा नहीं सके, क्योंकि जिन लोगों की तरफ इन्होंने देखा, जिन लोगों से उम्मीद करी, वो लोग भी उतने ही माड़े निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने अर्जुन चौटाला से बात की, अगर बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया और वहीं चुनाव को लेकर भी चर्चा की। चुनाव को लेकर अर्जुन चौटाला का कहना है कि जो पार्टी का फैसला होगा हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा के साथ इनका गठबंधन हुआ और अब गठबंधन के बाद इनका कहना है कि जो हरियाणा के अंदर एक बार फिर से इनेलो सरकार बनेगी। ये तो अब वक्त बताएगा। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।